यूकेवीआई की न्यू डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये चीज़ तकरीबन कंफर्म होना शुरू हो गई है कि अब आगे यूकेवीआई ने इंटरव्यू लेने हैं, स्टूडेंट्स के एम्बेसी इंटरव्यूज आने हैं। तो जो स्टूडेंट्स अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनको आगे फर्दर किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूकेवीआई के इंटरव्यूज के बारे में। यूकेवीआई के इंटरव्यूज अब आने हैं, जो नई डेवलपमेंट आ गई है उसमें हमें ये चीज समझ आ गई है कि अब यूकेवीआई इंटरव्यू लेगा, कम से कम 50% ऑफ द स्टूडेंट्स की तो इंटरव्यू लेगा। अब वो कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने एमओआई लगाया हुआ है, जिनकी लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है या जिनका आइट्स है, ये इंटरव्यू आ सकते हैं। आप इसमें ये नहीं देख सकते कि आपने क्या किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल क्या है, लेकिन अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हर स्टूडेंट को अपने प्रोसेस के साथ साथ करनी चाहिए। अब उसमें हम कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। थोड़ा सा बैक ऑफ द स्टोरी जाते हैं। 1.5 साल से मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आप जो है आइट्स और पीटी पे फोकस करें। यूनिवर्सिटीज हो गई, उन्होंने अपने टेस्ट कम कर दिए, टेस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर दी, चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। लैंग्वेज सर्ट की भी अभी रिसेंटली डेवलपमेंट आई है कि लैपटॉप की तकरीबन रैम का कोई सिस्टम है वो होना चाहिए, तो उसके ऊपर फिर आपका टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल जो है आगे चीज़ें स्ट्रिक हो रही हैं। तो ये चीज़ जब मैं पहले से भी कहती आ रही हूँ, मैं अब फिर कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो आइट्स और पीटी पे फोकस करें। आइट्स और पीटी पे फोकस करने से आपके लिए कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो किस तरीके से होती हैं, आप अच्छी हो जाती हैं। उसमें क्या होता है, आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो टोटल मॉड्यूल है उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। उससे फिर आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपकी वोकैब आसान हो जाती है। अगर आपको कोई आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आ जाता है तो वो फिर आपके लिए मसला नहीं करता। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो देखते हुए आ रहे हैं और जो प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो आया उसने इंटरव्यू, चाहे वो यूनिवर्सिटी का है, चाहे कैश शील्ड का है, चाहे एम्बेसी का है, वो स्टूडेंट ने आकर उसने खुद फोकस नहीं करना है, उसने खुद नहीं देखना है कि जी मेरी ये यूनिवर्सिटी है तो मैं इसके ऊपर खुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लूँ या मैंने अपनी कोई रिसर्च करनी है। स्टूडेंट वो काम नहीं करता। उसमें क्या होता है, वो काउंसलर उसका जो होता है वो उसको लिख के दे रहा है कि जी वही 8-10 सवाल या कह लें मैक्सिमम 40 क्वेश्चन में चल जाते हैं। वो 40 क्वेश्चन का क्वेश्चनर होता है, उसके ऊपर आपको आंसर्स भी बने बनाए मिल जाते हैं। स्टूडेंट ने क्या करना है, वो रट्टा मार के बोलना है। अब इस सिचुएशन में जिसका रट्टा अच्छा है, चलो वो तो फिर किसी हद तक पहले कामयाब था। अब आगे सिचुएशन ये होना शुरू हो गई है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं अब वो इस पूरी टेक्निक पे चल रहे थे, उनके साथ अब आगे काम खराब होने वाले हैं। वो किस तरीके से, हमने देखा है कि जो एक तो रट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा आपसे अलग से भी क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं जो आपके जहन में भी नहीं होते, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। उसमें अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने याद किया है कि वाई यूके, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि आपने यूके क्यों चूज किया है। अब यूके में हमारे वो ही एक सवाल है और वो ही एक जवाब है, और उस जवाब का इतना इन्होंने तबाही उतार दी हुई है कर करके। आंसर जो आता है कि जी यूके जो है वर्ल्ड लीडिंग डेस्टिनेशन है, उसमें जी इंग्लिश कंट्री है, हाई क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के आंसर्स देना शुरू हो जाते हैं। वो आंसर्स अब कभी कोई बच्चा सुनाए भी तो नींद आना शुरू हो जाती है कि यार ये वाले सवाल तो, ये आंसर्स अगर हम सुन सुन के इतने पक गए हैं, तो जिन्होंने एक्चुअली में जिसने इसका रिजल्ट निकालना है वो क्या करेंगे। तो उनको पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये रट्टे वाला बच्चा है। फिर वो आपको आगे से आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, वो उसमें आपको वो चेक करते हैं कि आपकी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपने कितना रिसर्च किया है, आपने जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हो आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, और ये सारा कुछ 5-6 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को पता है। वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, और फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं, ये तो हर बच्चा कर लेता है और ये हर बच्चा तैयार भी कर लेता है उन्हीं वर्डिंग के ऊपर। और एक और बड़ी अजीब सी बात होती है, फ्यूचर प्लान्स में आकर हम पाकिस्तान में सिर्फ 2 कंपनीज रह गई हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट ने आगे काम करना होता है, कोका कोला, यूनिलीवर। इसी तरह की इनकी 2-3 वो जो है वही वाला सिस्टम होता है और इसी के ऊपर ही चल रहा है। जब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं और उसमें से 900 स्टूडेंट ने इसी तरह के जवाब देने, तो ऑब्वियसली उन्होंने देखना है कि ये किस तरह के हम लोग भर्ती करके लेके जा रहे हैं लोग। तो ये वाला काम नहीं करना। आपने अपना जो भी आगे स्टूडेंट है जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहा है,
उससे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी पर्सनल एनालिसिस करें, अपनी चीज़ों के ऊपर वो फोकस करें, आप अपनी वोकैब के ऊपर फोकस करें, आपने अपनी ग्रामर पे फोकस करना है। ये सब कैसे हो सकता है? जब आपने आइल्स किया होगा, आपने पीटी किया होगा, आपने अपने ऊपर मेहनत की होगी, आपने रिसर्च की होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, अब वो कोर्स सिलेक्ट करने तक तो बच्चे ने जवाब दे दिया। अब कोर्स कंपैरिजन में आकर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कोर्स आपकी किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा। आपने इसमें से अगर आप पढ़ाया जा रहा है तो आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज की, आपने उसकी रैंकिंग को देखा या नहीं देखा, या आप ये रैंकिंग जो कोट कर रहे हो या आप किस वेबसाइट से कर रहे हो, आपका क्या हिसाब किताब है, आपने ये कहाँ पे पढ़ा है। अगर यूके के बारे में बात हो जाती है, यूके में आपने सिर्फ ये नहीं बताना है कि जी आपने वो वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन और ये वो सारा कुछ, आपने उसके अलावा आपने क्या देखा है। आपने ये एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को, आपने उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा आप देखो कि जो अगर लेट सपोज आपने नॉर्थ का प्लान किया है जाने का, तो आप देखते हो ना कि आपने ये डेस्टिनेशन पे जाना है, यहाँ पर हाइकिंग करनी है, ये होटल बुक करवाना है, तो ये आपकी प्रॉपर एक रिसर्च होती है। इसी तरीके से जब आपने अपनी स्टडी अब्रॉड का प्लान करना है तो आपने इसमें भी उसी तरीके से करना है कि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसके आंसर देने वाले हो। फिर क्वेश्चन अगर घुमा के कर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे आपके कोर्स के मुताबिक क्वेश्चन किया लेकिन उसकी वर्डिंग जो इंटरव्यूअर है उसने चेंज कर ली है, स्टूडेंट को इंटरव्यू वो आंसर क्वेश्चन ही नहीं समझ आता तो आंसर देने वाली बात बाद में आ जाती है। ये वाली चीजें नहीं करनी है, आपने मेहनत करनी है और आपने रिसर्च करनी है। आप जो यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो आप उसके ब्लॉग्स जाके देखो, आप यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जाके देखो, आप उसके आसपास के एरियाज को रिसर्च करो, तो ही आपका कुछ हो सकता है। फिर वो ये फ्यूचर प्लान्स में ये आप कुछ कंपनीज डालना बंद कर दें, आप कुछ इसमें नया ला के कोशिश करें जो आप जेन्युइनली समझते हैं कि अच्छा यार ये हो सकता है। 5 मिनट के लिए अपने आप को एक मुहिब्बे वतन समझना है, और क्योंकि अभी जंग होकर हटी है तो अभी ये जागा भी होगा ना जज्बा, तो आपने उसको अपने दिमाग में रखना और रख के फिर आपने सोचना कि आप पाकिस्तान आके क्या कर सकते हो। जो आपके दिमाग में जेन्युइन फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं आपने उसके ऊपर बात करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने ये कोर्स चूज किया है, क्या ये कोर्स इसी कंट्री में पढ़ाया जाता है, आपने कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज की। अब उस कंट्री में से भी वो आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा अगर उस कंट्री में आपने वो बता दिया जी ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लाइट दूर है, वहां पर मुझे जी वेदर का मसला है, या सॉरी कनाडा में मुझे वेदर का मसला है, यूएस में रेसिज्म है, ये इस तरह के आपने आंसर दे दिए, ये चलेंगे नहीं। आपने वहां पर फैक्ट्स एंड फिगर में करना है, और आपने जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपका वो कोर्स है वो आगे किस यूनिवर्सिटी में दूसरे कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है आपने वो भी देखना है। तो ओवरऑल बात को कंक्लूड मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपसे क्वेश्चंस इस तरह के लेकर आऊंगी कि आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आपने एक तो अपना क्वेश्चनर खुद रेडी करना है, आपका जो काउंसलर है वो उसको क्रॉस चेक कर सकता है कि कौन सी बात आपको कहनी चाहिए कौन सी नहीं कहनी चाहिए, और आपने उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। और खुदा के वास्ते आइट्स और पीटी पे आ जाएं, आप इससे भाग नहीं सकते, अब ज्यादा टाइम नहीं है कि आप इससे बचकर आगे चलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगर इससे रेलिवेंट या आपको किसी भी कंट्री से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।